जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी मौजूद है हावड़ा टिकियापाड़ा में। हावड़ा टिकियापाड़ा में मौजूद है आपको एक अहम खबर से जुड़ी जानकारी देने के लिए, जो कि कल पेश आया था। क्या है पूरा मामला आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। कल हावड़ा टिकियापाड़ा के एक अंडर कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट मार्केट में एक बच्चे की लाश बरामद हुई। उसकी उम्र बताई जा रही है मात्र 4 साल की होगी और उस बच्चे का नाम साहिल शेख, जो कि टिकियापाड़ा से नहीं बल्कि बांकड़ा का रहने वाला था, गया है। जिसमें क्या कहा गया पुलिस द्वारा और इलाके के लोग द्वारा जो बातें कही गई, कुछ ने कहा वो डूब के मर गया, कुछ ने कहा किसी ने मार के फेंक दिया। लेकिन आज हावड़ा पुलिस द्वारा ये बात को मिस्टीरियस मर्डर को क्लियर किया गया कि उस बच्चे की मौत किसी की वजह से नहीं या खुद डूब के नहीं, बल्कि उसके स्टेप फादर, उसके बाप ने ही किया था। क्या था पूरा मामला आपको बताएंगे। तो वो जगह दिखा दे जहाँ पे ये मामला पेश आया। मेरे पीछे जहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पे ये मामला पेश आया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़े करीब आएँ और वो जगह दिखाने की कोशिश करें जहाँ पे ये हादसा हुआ और जहाँ पे उस बच्चे की लाश बरामद हुई। ये वही अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट है। यह कहा जाता है कि हावड़ा में ये मछली मार्केट के तौर पे इसको बनाया गया था। ये वही जगह है। आप थोड़ा करीब आए, ये जगह आप देखें, इसी जगह पे उस बच्चे की लाश बरामद हुई, जो कि इलाक़ाई लोग द्वारा दिखाया गया कि बहता हुआ देख पाया गया। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और इसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पे पुलिस भी आई। पुलिस के आने के बाद उस बच्चे की बॉडी को ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। तब तक लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि बच्चा डूब के मर गया। किसी को इसकी जानकारी नहीं थी कि वो बच्चा कहाँ से है, क्या है। आपको बताता चलूँ, बच्चे का नाम साहिल शेख, उम्र 4 साल, बांकड़ा का रहने वाला था, जो कि अपने घर में नहीं बल्कि अपने नानी के यहाँ रहता था। क्या है पूरा मामला बताता हूँ आपको। बच्चे की माँ का नाम रानी बेगम, 2 शादी उनकी हुई थी। जो बच्चे का फादर, जो अक्यूज्ड है, जिसने बच्चे को मारा, वो बच्चे के फादर का नाम था उमेश द्विवेदी। बच्चे की माँ जो कि दिल्ली में रहती थी काम के सिलसिले में, और जो स्टेप फादर था वो बच्चा जो था उसके फर्स्ट हस्बैंड से था। इसके वजह से उमेश द्विवेदी उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि संडे के रोज़ 12 बजे से बच्चे के लापता होने की खबर लोगों में, इलाके में फैल गई थी। एक पोस्टर भी जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उस बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद करें। लगातार कोशिशें जारी थी। मंडे को सीसीटीवी फुटेज द्वारा ये बात, या पुलिस द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, बताई गई, उसमें कहा गया कि जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो मंडे के दिन ये पाया कि मंडे के दिन सीसीटीवी फुटेज में वह उमेश द्विवेदी, जो उसका स्टेप फादर था, और वो बच्चा वहाँ पे चलता हुआ दिखाई दिया। अब ट्यूसडे के दिन सुबह में उस बच्चे की लाश यहाँ बरामद हुई। उसके ही सीसीटीवी फुटेज से जो भी चीज़ें सामने आई, उसी को आधार बना के पुलिस ने फ़िलहाल उमेश द्विवेदी को अरेस्ट कर लिया है। ये मामला कोर्ट में जा चुका है। कोर्ट में अभी इसकी सुनवाई चल रही है। और पूरा मामला क्या इस तरह से हुआ, सोचने वाली बात और जानने वाली बात यह है कि किस तरह हैवानियत इंसानियत पे हावी हो गई है। अगर आपके खुद का ग्रज नहीं हो या आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक मासूम से बच्चे की जान ले लेते हैं। क्या था उस बच्चे का कसूर? सिर्फ 4 साल की उम्र, साहिल शेख, वो मासूम बच्चा। हमारे पीछे जो अभी हमने आपको दृश्य दिखाया, वहीं पर उसकी लाश बहती हुई दिखाई दी। माँ दिल्ली में रहती थी, बाप यहाँ कहीं और रहता था। पहले बच्चे को, जो उसके फर्स्ट फादर से जो उसका बच्चा था, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। नहीं करने के वजह से उसने अपने पर्सनल ग्रज के वजह से उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है पुलिस द्वारा, उसमें यही बताया जा रहा है कि स्टेप फादर जो है वो मेन अक्यूज्ड है। उसने ही उस बच्चे को मारा, क्योंकि संडे से वो बच्चा लापता था। सीसीटीवी फुटेज में मंडे के दिन साहिल शेख उमेश द्विवेदी के साथ इसी बाईपास रोड की तरफ से चलता हुआ दिखाई दिया, जो सूत्रों से पुलिस को खबर मिली, और ट्यूसडे के दिन उसकी लाश यहाँ बरामद हुई। लोगों की माने तो यहाँ पे इससे पहले भी इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार हो चुकी हैं। कई लड़के ऊपर से गिर के मौत के घाट उतर गए, कितनों की लाश यहाँ से बरामद हुई। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट मार्केट है, इसको बनाया क्यों गया और इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, ये भी एक सवाल पैदा करता है। क्योंकि यहाँ पे लोगों की आवाजाही बहुत कम होती है, लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, जिसके वजह से अक्यूज़ ने इसका फ़ायदा उठाया और एक मासूम से बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, जो कि कहने को तो उसका मुँह बोला बाप ही था,
भले ही वो स्टेप फादर था लेकिन था तो बाप। लेकिन इंसानियत किस तरह से ख़त्म होती जा रही है, जो एक मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारते हुए भी उसने 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचा। फ़िलहाल पुलिस इस बात को कहने से कतरा रही है कि मौत किस वजह से हुई, गला घोट के हुई या पानी में डुबो करके बच्चे को मारा गया। फिर से आपको बताता चलूँ, बच्चे की माँ का नाम रानी बेगम, जो बच्चा जिसकी मौत हुई साहिल शेख, जिसकी उम्र 4 साल के लगभग बताई जा रही है, और जिसने मारा वो उसका खुद का बाप स्टेप फादर था, जो उमेश द्विवेदी के नाम से हम उनसे जानते हैं। और बताया गया है, जो सूत्रों से खबर मिली है पुलिस द्वारा, कि उमेश द्विवेदी ने ही अब उस बच्चे का कत्ल किया और कत्ल करके इस पानी में फेंक करके चला गया। दूसरे दिन उसकी लाश बरामद हुई। फ़िलहाल उसको अरेस्ट कर लिया गया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ये चीज़ पे सवाल उठाती है कि कहाँ गई है इंसानियत, कहाँ गए हैं ऐसे लोग, और इस तरह के जो मामला पेश आ रहे हैं दिन ब दिन, उसको किस तरह से रोका जाए, इसका ज़िम्मेदार कौन है। और ये जो मार्केट्स इस तरह से बना के छोड़ दिया गया है, इसका इस्तेमाल बिला वजह बिला ज़रूरत की चीज़ों के लिए हो रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही चीज़ के लिए सही ढंग से नहीं हो रहा है। फ़िलहाल इनसे जुड़ी हुई खबरें द लोकल जर्नलिस्ट आपको आगे भी दिखाएगी, क्या हुआ था, किस वजह से बच्चे की मौत हुई, किस तरह से उसे मारा गया। फ़िलहाल जो सूत्रों से हमें खबर मिली उसकी पूरी जानकारी आपको बता दी गई है। आगे भी इससे जुड़ी हुई खबरें द लोकल जर्नलिस्ट आपको दिखाती रहेगी। इसकी टीम मौजूद है ठीक राम जानकी मंदिर के अपोजिट में, जहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट जहां पे बनाया गया था, तैयार किया गया था, जहां कल एक बच्चे की लाश बरामद हुई। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम, पुलिस की फॉरेंसिक टीम यहां पे पहुंची थी और यहां पे आकर के ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ से, किस तरफ से आकर के उस बच्चे को मार के फेंका गया, या उस बच्चे को धक्का दे के मारा गया, या उसको मृत हालत में ला करके उस पानी में डाला गया। उसकी कोशिश करने की जानकारी की गई है। कितनी गहराई थी उस पानी की, उसमें एक डमी, एक पुतला को भी फेंक करके फॉरेंसिक टीम ने यहाँ देखा, पुतले को फेंक करके भी उसमें दिखाने की कोशिश की कि कितनी गहराई थी उस पानी में और कहाँ तक वो पानी जा सकता था। बच्चे का कि मित्र जो मौत हुई कैसे हुई, वो उसमें वो डूब के मारा गया या पहले से उसको मार के हालत में देखा गया, तो उसकी गहराई को भी नापा गया बांस के ज़रिए उसमें डाल करके। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे पुलिस वाले, अभी यहाँ पे फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुँची थी और ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये एक मौत, एक मर्डर जो है, ये एक मिस्टीरियस मर्डर के हिसाब से इसको देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि उसकी बच्चे की मौत कैसे हुई। बताया जा रहा है कि बच्चे को मार के फेंक दिया गया, और किसी का कहना है कि उसको जिंदे हालत में उसको वहाँ फेंक दिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है।